हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड मेकिंग मनी इन दिस मार्केट। गाइस, जो कल की मैंने ट्रेड एनालिसिस मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो डाली थी, तब मैंने आपको बताया था कि निफ्टी एक रेंज में स्ट्रक है, जिसका रेंज का ऊपर वाला पार्ट है 24,528 और नीचे वाला पार्ट है 24,138। अगर ये रेंज टूटी तो वी कैन सी अ गुड डाउनफॉल। तो आज आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने उस रेंज को तोड़ा, 24,138 को तोड़ा, और उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट लेवल दिया था कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 23,888 के आसपास मैंने दिया था। और आप देख सकते हो कि जब इसने इस रेंज को तोड़ा 24,138 को तोड़ा, निफ्टी ने ऑलमोस्ट जाके डे के चार्ट में उस नेक्स्ट लेवल को टच किया, नेक्स्ट सपोर्ट जो भी हमारी नेक्स्ट सपोर्ट थी उसको टच किया। अब आज इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग हो जाती, जो 23,896 जो लेवल है इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती, तो फिर निफ्टी और वीक हो जाती। फिर निफ्टी के बाद जो अगला सपोर्ट होता वो होता 200 EMA विच इज़ ऑन 3,503। बट अभी आज इस लेवल के नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं दी, तो कल के लिए ये लेवल फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर निफ्टी कल इसी लेवल को 23,896 को फिर से तोड़ती है और इसके नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग देती है, तो देयर इज़ अ चांसेस कि निफ्टी नीचे आके इस 200 EMA को टच करे। बट 200 EMA को अगर जिस दिन निफ्टी ने टच कर लिया, वहां से हमें एक रिवर्सल मिल सकता है, क्योंकि 200 EMA इज बुल एंड बियर लास्ट सपोर्ट। क्योंकि अगर बुल्स को वापस स्विचर में आना है तो 200 EMA से निफ्टी को एक पुल बैक लेना पड़ेगा, दैट इज़ कंपल्सरी। क्योंकि 200 EMA को बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि मार्केट ब्रीच करे, अगर कर गई तो समझ लेना मार्केट और ज़्यादा वीक है। ठीक है, तो कल के लिए वन डे के चार्ट पे अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें, अगर वन डे के चार्ट पे ओवरऑल ट्रेंड देखें, ट्रेंड इज स्टिल नेगेटिव, अभी भी नेगेटिव है। क्योंकि जब अब इसने रेंज तोड़ दिया, पहले जब तक रेंज में थी ट्रेंड वॉज साइडवे अप डाउन था, बट अब इसने रेंज को तोड़ दिया तो ट्रेंड इज नेगेटिव। बट कल के लिए वन डे के चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल है 23,896, वो तोड़ा तो देन वी हैव अ 200 EMA। तो ओवरऑल ट्रेंड इज नेगेटिव, सेल ऑन राइस। ठीक है, ये ट्रेंड पॉजिटिव कब होगा? अगर ये मार्केट 10 EMA, दिस इज आवर 10 EMA जो है 23,000, एक सेकेंड, जो है 23,355। अगर वन डे की कैंडल 10 EMA के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हो जाती है तो थोड़े से चांसेस ऑफ रिवर्सल आ जाएंगे। उसके बाद वी हैव टू सी और ना 20 EMA पे मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। बट अभी अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें, ट्रेंड इज नेगेटिव। ठीक है, और अभी कल के लिए वन डे के चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल है 23,896। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के ओवरऑल ट्रेंड की। बैंक निफ्टी का कल हमने एक रेंज डिस्कस करी थी कि बैंक निफ्टी अभी भी एक 1200 पॉइंट की रेंज में स्टक है। ठीक है, जिस रेंज का हाई है ये 52,352 और जिस रेंज का लो है 50,988। तो ये 1200 पॉइंट की एक रेंज में स्टक है। आज भी अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी उसी रेंज के अंदर ही है, ना उस रेंज को ऊपर तोड़ा ना रेंज को नीचे तोड़ा। तो जब तक बैंक निफ्टी इस 1200 पॉइंट की रेंज में स्टक है, बैंक निफ्टी विल डू अप एंड डाउन। बट मूवमेंट के लिए बैंक निफ्टी को उस रेंज को तोड़ना है। ऊपर अगर तोड़ा तो वी कैन सी द ऑल टाइम हाई अगेन। अगर इस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ता है तो वी कैन सी ऑल टाइम हाई अगेन। बट अगर ये रेंज नीचे टूटती है बैंक निफ्टी की, तो देन देयर इज ऑल्सो बैंक निफ्टी में भी हमारे पास अगला जो मेन रेजिस्टेंस है दैट इज 200 EMA विच इज़ 49,779। तो यहाँ तक आने के बैंक निफ्टी के पास एक चांसेस बन जाएंगे 200 EMA पे, अगर रेंज को नीचे तोड़ती है। पर जब तक इस रेंज में स्टक है, इट कैन बी डू गिव बोथ साइड ऑफ द मूवमेंट। तो अभी तक बैंक निफ्टी का ओवरऑल मोमेंटम है साइडवे बोथ साइड, निफ्टी का ओवरऑल मोमेंटम है नेगेटिव। ठीक है, अब हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं। देखो, कल जब हमने डिस्कस ये किया था कि निफ्टी के लिए शॉर्ट हम तभी करेंगे जब निफ्टी थर्सडे का लो तोड़ेगी विच वॉज 24,173, 24,173। अब देख सकते हैं पहली कैंडल ने उस लो को तोड़ा और उसके बाद वी हैव सीन द शॉर्ट साइड गुड मोमेंटम, हमें एक बहुत अच्छा शॉर्ट साइड अपॉर्चुनिटी मिली। तो जब तक निफ्टी इस लो के नीचे थी इट वॉज अ शॉर्ट साइड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इस लेवल के नीचे आई और वी हैव सीन द गुड डाउन साइड मूवमेंट। अब उसके बाद नीचे एक इंपॉर्टेंट लेवल था ये 23,000, पहले मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल था 23,902, 23,902। मुझे लगा था कि वहाँ से निफ्टी रिवर्सल लेगी, बस उस लेवल को भी निफ्टी ने तोड़ दिया। उस लेवल को तोड़ने के बाद निफ्टी की ने सीधा एक नीचे जो लेवल टच किया दैट वाज 23,824। अगर आप पीछे देखेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, यू कैन चेक इट आउट हेयर।
ऑन 27 जून चार्ट। 27 जून को इसी लेवल से निफ्टी ने एक यू टर्न लिया था, ठीक है। तो उसी लेवल को टच करके निफ्टी एम शोन द साइन ऑफ रिवर्सल, फिर यहाँ से एक पुल बैक आया, फिर इसने एक रिवर्सल का साइन देके ऑलमोस्ट एक इंपॉर्टेंट लेवल था 24,000, मतलब ऑलमोस्ट 24,000 के पास क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास ही क्लोजिंग दी है, क्योंकि 24,000 इज अ यू कैन गेट साइकोलॉजिकल नंबर, तो उसी के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब बात करते हैं निफ्टी के लिए कल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। अभी अगर नीचे का निफ्टी के लिए देखें तो निफ्टी के लिए आज का जो लो था, दैट इज आज का जो लो था दैट इज 23,814, ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, क्योंकि निफ्टी ने ऑलमोस्ट उस लेवल को टच करके हमें ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की रिकवरी दिखाई है। तो कल के लिए अगर आपको कोई, अगर मार्केट कल गैप अप या गैप डाउन खुलेगी वो हमें रात को एज गिफ्ट निफ्टी बताएगा, बट कल के लिए अगर आपको अगर गैप डाउन ओपनिंग खुलती है या एक फ्लैट ओपनिंग खुल के एक रिवर्सल दिखाती है, तो आप एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ट्रेड कर सकते हैं। जब ये लाइन आज के लो के नीचे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दे, देन वहाँ से सीधा हमारे पास अगर ये लेवल टूटता है तो वहाँ से सीधा हमारे पास नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी बनती है वो 3,672 की बनती है, मतलब यहाँ से नियर अबाउट 200 पॉइंट का डाउन, मतलब नियर अबाउट 150 पॉइंट का डाउनफॉल आ सकता है अगर निफ्टी आज के लो के नीचे कल एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देती है 5 मिनट या 15 मिनट की। तो यहाँ पे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनती है जो सीधा नीचे 24,670 पे आती है। 670 के आसपास हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि 200 EMA 502 पे, अगर 670 के नीचे आती है तो फिर आप 1 डे पे शिफ्ट हो जाना, और 1 डे पे शिफ्ट होकर आप देखना कि निफ्टी का 200 EMA कहाँ है, विच इज़ ऑलमोस्ट एट 500 पे। तो अगर ये 600 भी 674 भी निफ्टी तोड़ जाती है तो फिर आपको 1 डे के चार्ट पे शिफ्ट होके यू कैन सी 24,500, और वहाँ पे यू हैव टू चेक द रिएक्शन ऑफ द निफ्टी, ठीक है। तो कल आपको निफ्टी में क्या करना है, अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होती है और एक रिवर्सल दिखाती है तो आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी अभी लेनी है जब निफ्टी एक आज का लो तोड़ेगी, विच इज 24,114 और 23,814, और अगर ये लेवल टूटता है तो फिर उसके बाद सीधा 200 नीचे 23,672 का ही नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लॉन्ग साइड देखो, अगर तो निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग करती है तो फिर 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसके आसपास आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो थोड़ी देर 24,000 के ऊपर अगर ये स्टेबल हो जाती है, ये 24,000 के लेवल है, अगर इसके ऊपर स्टेबल हो जाती है फिर हम एक छोटा सा रिवर्सल देख सकते हैं टिल 24,120 के लिए, मतलब ये जो लेवल है 24,021, अगर निफ्टी इसके ऊपर स्टेबल हो जाती है देन वी कैन सी द अपॉर्चुनिटी टिल 24,126। तो कल निफ्टी में दो ही लेवल इंपॉर्टेंट है, नीचे के लिए 23,810, ठीक है, सॉरी 23,810 फॉर द शॉर्ट साइड, और ऊपर के लिए 24,020 फॉर द लॉन्ग साइड। इसी के बीच में आप दोनों साइड अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, अगर इस साइड इस लेवल से रिवर्सल मिलता है तो लॉन्ग लेके यहाँ पे काट देना, अगर इस लेवल से रिवर्सल मिलता है तो शॉर्ट लेके यहाँ पे काट देना। इसके बीच में जब इन 200 पॉइंट के बीच में रहती है टिल देन यू कैन टेक बोथ साइड ऑफ द ट्रेड, बट अगर यहाँ पे ऊपर लेवल तोड़ती है लॉन्ग लो अपॉर्चुनिटी और नीचे लेवल तोड़ती है तो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। आज बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी थर्सडे का लो ही बैंक निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट था। थर्सडे का लो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे तोड़ा विच वाज 25,309। ये लेवल जब तोड़ा बैंक निफ्टी ने नियर अबाउट पहले बैंक निफ्टी ने एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब खुलते एक डाउन साइड मूवमेंट दिखाया और इसी लेवल पे कंसोलिडेट करने लग गई, थर्सडे के लो पे कंसोलिडेट करने लग गई, और फिर यहाँ पे जब 10:45 के करीब इस लेवल के नीचे एक ब्रेकआउट दिया तो सीधा बैंक निफ्टी ने जाके अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल टच किया विच वाज 51,086। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो 28 अक्टूबर के आसपास ये लेवल हमें मिला था। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में तो ऐसा कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट में बहुत फास्ट कैंडल थी। बेस्ट शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में यहीं पे थी अगर आप लेवल्स ट्रेड करते हो 10:45 के आसपास, जब इसने थर्सडे के नीचे लो के नीचे एक सस्टेनेबिलिटी दिखाई और यहाँ से सीधा जाके इसने 51,088 टच किया। तो दिस वाज ओनली ट्रेड इन मतलब ओनली मूवमेंट इन द बैंक निफ्टी। रेस्ट ऑफ द डे बैंक निफ्टी वाज इन द रेंज एंड कंसोलिडेटेड। बैंक निफ्टी ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी। अब कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए शॉर्ट साइड, तो आज का लो ही इंपॉर्टेंट है। आज का लो है विच इज़
51,069। तो बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए शॉर्ट साइड लेवल है 51,069। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी कल लो मतलब डाउन मूवमेंट देता है और इसके नीचे एक कैंडल क्लोज करता है तो फिर उसके बाद सीधा बैंक निफ्टी के पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दैट इज़ 51,895 और अगर ये भी तोड़ गया तो 50,700 के करीब। पहले है 50,895 और फिर है 50,700। जो 50,895 की लेवल है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप यहाँ पे कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी लेते हो ये लेवल तोड़ने पे 51,069 तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक मत करना, ट्रेल कर लेना फॉर द टारगेट ऑफ 50,690 से, क्योंकि ये लेवल इतना स्ट्रांग नहीं है। हो सकता है इसको बैंक निफ्टी अगर नीचे आई उसे तोड़ दो फिर जाके 50,698 तक जा सकती है। ठीक है, तो नीचे के लिए जो पहला इंपॉर्टेंट लेवल है दैट इज 50,079। ऊपर के लिए जो आपको अगर कल लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखनी है बैंक निफ्टी में तो आपको पहली लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए जब बैंक निफ्टी 51,382 के ऊपर स्टेबिलिटी दिखाए, क्योंकि आज इसी लेवल पे कंसोलिडेट करके हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल मिला है। तो 51,382 अगर तोड़ जाता है और उसके बाद एक अच्छी खासी कैंडल क्लोज देता है तो यहाँ पे एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 51,540 के लिए। और अगर ये भी लेवल टूट जाता है तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है वो है 683। तो बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए दो ही इंपॉर्टेंट लेवल है, वन इज 51,070 फॉर डाउन साइड एंड अप साइड 51,384। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है। नीचे के लिए आपको 51,070 के नीचे आपको शॉर्ट लेना है और लॉन्ग आपको 51,383 के ऊपर लेना है। और अगर यहाँ क्लोजिंग होती है तो यू कैन लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। आप उसको यहाँ पे बुक नहीं करना, ट्रेल कर लेना फॉर द 51,684 के लिए। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट लेवल फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। अब हम देख लेते हैं फ्यूचर पे आज मेरे कैसे चार्ट ट्रेड बने और क्या मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया और कैसे मैंने निफ्टी का आज बॉटम पकड़ा, और जिससे मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे लिख दिया था नियर अबाउट 11:15 के आसपास। आप देख सकते हो मैंने 11:15 के आसपास लिख दिया था 11 आई एम एक्सपेक्टिंग द अपसाइड मूवमेंट इन निफ्टी, तो वो मैंने कैसे पकड़ा वो मैं आपको बताती हूँ। देखो आज क्या हुआ, पहले हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी कौन सी बनी। आज क्या हुआ, निफ्टी ने खुलते ही अच्छा खासा डाउन मूवमेंट दिया और बिना किसी रिवर्सल के निफ्टी वॉज फॉलिंग। तो यहाँ तक मैंने कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि मैं एक ऐसा जो फ्री फ्लो होता है ना उसमें एक डर लगा रहता है कि यार मार्केट कहीं से भी यू टर्न ना ले जाए। तो आई वॉज वेटिंग कि कहीं भी निफ्टी ऊपर जाए, VWAP को टच करे और वहाँ से एक रिवर्सल ले तो मैं एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी लूँ। तो टिल 9:45 मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था, तो टिल 9:45 मैंने कोई भी शॉर्ट ट्रेड नहीं लिया था। बट जहाँ पे ये 9:45 की कैंडल ने जो एक इंपॉर्टेंट लेवल था 24,145 इसके नीचे क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ली जिसका मेरा टारगेट था 24,067, क्योंकि ये लेवल क्योंकि इसके बाद मेरे पास कोई भी पिवट्स लेवल नहीं थे जहाँ पे मार्केट मुझे लेवल्स मिलते, तो कोई भी पिवट्स लेवल नहीं थे, तो मैंने अपने लेवल मार्क किए। तो जब ये 9:45 पे इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ली जिसका मेरा टारगेट था 24,067 विच गॉट हिट। उसके बाद ये लेवल मुझे मिला था यहाँ पे जाके 25 अक्टूबर की कैंडल पे, 25 अक्टूबर की कैंडल से। उसके बाद जब दोबारा निफ्टी ने ये लेवल तोड़ा, मतलब इस लेवल पे कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया और 10:45 पे यहाँ पे इस लेवल को तोड़ा, इसके नीचे क्लोजिंग दी, यहाँ पे मैंने एक और शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ली जिसका टारगेट मेरा था नियर अबाउट 23,918। अब ये 918 आपको कहाँ से मिला, इसके लिए थोड़ा सा मैं बड़े टाइम फ्रेम में जाके आपको दिखाती हूँ। ये लेवल मुझे मिला था 5 अगस्त से, क्योंकि इससे पहले जो बाद में जो मुझे लेवल मिला वो 5 अगस्त की कैंडल से जाके मैंने लेवल लिया। अब यहाँ पे जब निफ्टी ने इस लेवल को नहीं तोड़ा, यहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया और यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन दिखाया। बॉटम फॉर्मेशन कैसे, ये देखो, ये एक डोजी कैंडल, दिस इज अ डोजी कैंडल, और उसके बाद डोजी कैंडल के बाद ये एक कंफर्मेशन कैंडल थी। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि इस लेवल पे एक बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, और जब ऐसे बॉटम फॉर्मेशन होता है तो देयर इज अ चांसेस कि निफ्टी एक रिवर्सल लेगी और VWAP को तो जाके जरूर टच करेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि अब निफ्टी के पास मेरे अकॉर्डिंग निफ्टी को यहाँ से एक अप ट्रेंड लेना चाहिए, एक रिवर्सल लेना चाहिए, और मैंने यहाँ पे एक कॉल अपॉर्चुनिटी भी ली थी, ठीक है, जिसको मैंने छोटे टारगेट पे निकाल दिया था क्योंकि निफ्टी ज़्यादा मैंने बड़ा टारगेट नहीं लिया था। उसके बाद जब निफ्टी दोबारा नीचे आई
और इसी बेस के आसपास, क्योंकि ये देखो यहाँ पे इसने एक बेस क्रिएट किया था बॉटम फॉर्मेशन के बाद, ये एक बेस बनाया था, इसी बेस के आसपास से इसने दोबारा रिवर्सल लिया, तो इट वॉज अ क्लियर इंडिकेशन कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगी। और यहाँ से मैंने फिर एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ली जिसका मेरा टारगेट था VWAP, और यहाँ जाके मैंने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया। तो ये जब बॉटम फॉर्मेशन के लिए मैंने कैसे पकड़ा, एक तो मेरे पास लेवल था, उस लेवल से मार्केट ने रिवर्सल लिया, और यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी विच वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, और ये ग्रीन कैंडल जब बनी तो इसने कंफर्मेशन दे दी कि येस दिस इज द कंफर्म ट्रेंड। तो यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग लिया जिसमें अच्छा खासा मुझे टारगेट मिला। फिर जब दोबारा नीचे आके इसी बेस से निफ्टी ने रिवर्सल लिया तो विच वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि दोबारा निफ्टी इसी बेस से रिवर्सल ली, तो यहाँ पे मैंने फिर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ली थी जिसको मैंने जाके VWAP पे बुक कर लिया था। तो ये लेवल्स होते हैं, जब आपके पास पिवट पॉइंट ना हो तो आपको पीछे जाके लेवल देख के ऐसे बॉटम फॉर्मेशन मिले तो आप एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। तो दिस वॉज माई वे टू फाइंड आउट द बॉटम इन निफ्टी टूडे। अब देखते हैं बैंक निफ्टी पे। आज बैंक निफ्टी में भी सेम था। बैंक निफ्टी ने सुबह खुलते ही एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिया। बैंक निफ्टी के लिए फर्स्ट शॉर्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ थी जब उसने 51,692 के नीचे क्लोजिंग दी, बट इस ट्रेड का एक एसएल हंटिंग हुई क्योंकि बैंक निफ्टी ने रिवर्सल ले लिया। पहले इसने एसएल हंटिंग करी, यहाँ जाके इसने एसएल हिट किया, फिर जाके इसने नीचे आके टारगेट हिट किया, बट उसके बाद बैंक निफ्टी वॉज ट्रेडिंग इन द कंसोलिडेशन क्योंकि ये वाली कैंडल में कोई ट्रेड नहीं बना। फिर बैंक निफ्टी के लिए जो फ्रेश शॉर्ट अपॉर्चुनिटी थी वो यहाँ पे थी 10 o'clock पे, जब उसने VWAP से नीचे क्लोजिंग दी और एक लेवल था 51,692 इसके नीचे क्लोजिंग दी। यहाँ पे एक अच्छी खासी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी थी जिसका टारगेट था 51,520। उसके बाद जब इस बैंक निफ्टी ने 51,520 के नीचे क्लोजिंग दी तो यहाँ पे 1050 के आसपास एक और शॉर्ट अपॉर्चुनिटी थी जिसका टारगेट था 51,403। उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं किया, ऑल्दो बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छा खासा रिवर्सल दिखाया, पर बैंक निफ्टी में मैंने कोई लॉन्ग ट्रेड नहीं लिया था, निफ्टी में लिया था क्योंकि वहाँ पे एक ब्यूटीफुल बॉटम फॉर्मेशन का इंडिकेशन मिला था। तो बैंक निफ्टी में आज 2 ही ट्रेड बने, 3। फर्स्ट यहाँ पे जिसका मेरा स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, सेकंड ट्रेड गोट एक्टिवेटेड एट 10.5 कैंडल जहाँ पे मेरा टारगेट हिट हुआ, देन द थर्ड ट्रेड गोट एक्टिवेटेड 10.50 जिसमें मेरा टारगेट हिट हुआ। तो आई गोट अ 3 ट्रेड इन बैंक निफ्टी। उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं किया। निफ्टी में आई टुक 5 ट्रेड, 1 दिस शॉर्ट विच गेव मी अ टारगेट, सेकंड दिस शॉर्ट विच गेव मी अ टारगेट, देन दिस लॉन्ग विच गेव मी अ टारगेट, एंड देन हियर लॉन्ग विच गेव मी अ टारगेट। 4 ट्रेड इन निफ्टी एंड 2 ट्रेड इन बैंक निफ्टी। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइज। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लग रही है, मेरी चार्ट एनालिसिस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।